वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर और प्लस अगर आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं या सभी एग्ज़ाम जो मैथ आते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टारगेट असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर को लेकर चला जा रहा है प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस को। इसमें मैथ की क्लास है जो टॉप 20 प्रश्न है दोस्तों, और आपको इस टॉप 20 प्रश्न को हल करना है और अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया खुद। और डेली आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि मैं वही प्रश्न कलेक्ट करके लाता हूँ आप लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे दोस्त, और आप परीक्षा में बहुत अच्छा करके आएंगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को हम देखेंगे और वही प्रश्न है जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो मेरे प्यारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे पुराने भाई बहन हैं, बस उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे पुराने सब्सक्राइबर से कि वह इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्र तक तुरंत शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। और आप लोग जब सपोर्ट करते हैं, मैं ज़्यादा भी नहीं कहता हूँ, केवल मेरे एक ही वीडियो पर अगर 1000 व्यू आएगा, ज़्यादा ना 1000 व्यू की बात करता हूँ, तो मैं मोटिवेट रहता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने में भी सक्षम होता हूँ। तो इसलिए बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। हर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों और आपको हल करना है। ये याद करके दोस्तों 3 या 4 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा, और जुनून के साथ पढ़ना है क्योंकि रिजल्ट इस बार आपको अपना रिजल्ट में अपना नाम ज़रूर देखना है। क्योंकि अगर कोई सपना पूरा कर सकता है अपने माँ बाप का, तो तुम लोग खुद पूरे कर सकते हो दोस्तों। जो तुम्हें ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको तुम्हें कुछ करके दिखाना है। इसलिए आपको दिन रात एक करके एक सीट इस बार ज़रूर लेनी है। अपने लिए ना सही तो अपने मम्मी पापा के लिए लेनी है, और उनके लिए लेनी है जो तुम्हें ये बता रहे हैं कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हें एक सीट ज़रूर तुम्हें लेकर दिखानी है। इसलिए आपको दिन रात मेहनत करना है दोस्त, और प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% से बढ़कर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? हम बता दें दोस्त, हर संख्या अगर पूछा जाए तो अपने आप को कितना मानना है? 100। अगर 20% बढ़ गया तो वह संख्या कितनी हो गई? 120, और 120% हो गए। और प्रतिशत को हटाने के लिए पहले आप 120 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे? 100, और हो तो गई है 120, लेकिन 120 के बराबर संख्या कितना दिया गया है? 66। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे काट देंगे 60 से, या दोस्तों काटिए 0 से 0 काट दीजिए, और इसे काटेंगे 2 छक 12 और 2 पंचे 10। अब 6 से 66 को काटेंगे 11, और बराबर का तिरछा गुणा होता है, यहाँ है 11, यहाँ है 5, और 11 पचे कितना हुआ? 55। तो 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी होंगी? तो आपको क्या करना है, मैं बड़ी संख्या को x मानता हूं और उसमें क्या कहा गया है? 4% कम कर दिया जाए। तो हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, अगर आप 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। फिर आगे क्या कहा गया है कि मैं छोटी संख्या को y मानता हूँ और उसमें क्या कहा गया? 12% बढ़ा दिया जाए। अगर हर चीज़ अपने आप में 100 होता, अगर 12 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 112। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे दिया गया x और यहाँ दिया गया y। तो y बराबर क्या दिया गया है? 96। अगर y के सामने 96 है तो x के सामने क्या मानेंगे? 112। तो अब आपको ये समझना है कि x का जो मान है वह होगा 112 और y का जो मान है वह होगा 96। और क्या कहा गया आगे कि इन दोनों का योग 520 है। अगर इन दोनों का योग अगर हम देखें तो ये होगा दोस्तों, अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 208, और इस आता है 208, लेकिन यहाँ बताया गया है 520। पूछा गया है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों छोटी संख्या को मैंने y माना था, y का मान कितना है? 96, और हम 96 से गुणा कर देंगे इसे। बस आपका सवाल लग चुका है। अब इसे आपको काट देना है। इसे अगर आप काटते हैं दोस्तों
तो ये आप ध्यान से देखेंगे किस संख्या से कटेगा। 16 छक्का 96 और इसे काटेंगे 16 एकम 16 और 4 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48। 13 को फिर 520 से काटेंगे आएगा 40 और यहाँ पे है 6, तो 40 छक्का हुआ 200 दोस्तों 240, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। कोई भी 2 अंकों की संख्या और उन संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो जो अंतर होता है उनका वह किस ऑप्शन से कटेगा, आपको ये बताना है। तो अगर मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, एक संख्या में मान लेता हूँ 65, कुछ भी आप मान सकते हैं 65, फिर कहा गया इसे आपस में बदल कर, मैं इसे बदलता हूँ तो 65 को आगे 5 कर दूंगा, पीछे 6 कर दूंगा। पूछा गया इनका अंतर, तो इनका अंतर आपको निकाल लेना है। 15 में से 6 निकालेंगे, क्या बचेगा 9, और यहाँ बचा 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचा 9। यहाँ पूछा गया है कि किस संख्या से विभाजित है, तो इन तीनों चारों ऑप्शन में आपको केवल ऑप्शन नंबर बी से विभाजित दिख रहा है, जो कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोई भी संख्या लिखकर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। अब आपको बताना है 5 क्रमिक, तो आपको क्या, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, और मैं 5 कहा गया तो मैं 5 पॉइंट रख लेता हूँ, ध्यान से आपको देखना है, 5 पॉइंट रख लेता हूँ। तो अगर औसत जो होता है वह बीच वाली संख्या होता है, आपको खुद मालूम होना चाहिए। तो 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई 9। अब अगर आप दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो प्लस करना है, बाएं तरफ बढ़ेंगे तो क्या करना है, बाएं तरफ अगर बढ़ेंगे तो माइनस करना है। लेकिन विषम कहा गया है तो 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी 11, और 11 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी 13, और अगर पीछे अगर आप बढ़ेंगे तो 9 के बाद क्या आएगा 7, और 7 के बाद क्या आएगा 5। अब आपसे पूछा गया सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा आपके सामने दिखा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं कम समय में जो ट्रिक हो पाता है वो करवाने की कोशिश करता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर आपको अब देना है। दोस्त इसमें मेहनत दिख रही है तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से और आपके वीडियो शेयर करने से हमें जो प्रसन्नता मिलती है उसी के कारण हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने में सक्षम हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक जो है कि वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताया करें। तो चलिए अगला प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक में है। यदि उनके कुल अंक अगर पाँचों का जोड़ लिया जाए तो 185 हैं, तो उच्चतम अंक कितने हैं। ऐसे सवालों को क्या करना है, अगर कुल अंक 185 दिए गए हैं और इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो पहले हम इनका औसत निकाल लेंगे। अगर हम इसे काटेंगे तो 5 23 15 और 5 7 35 कितना आया, 37 आया। अब आपको क्या बताया गया है, कितने लोग हैं, 5 विषम पूर्णांक में हैं, तो मैं 5 करता हूँ, 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा कि अगर औसत निकल गया 37 तो बीच वाली संख्या सदैव औसत होती है, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्लस, अगर आप पीछे बढ़ेंगे तो माइनस। अब विषम में दिया गया है तो 37 के बाद क्या होगा 39, और 39 के बाद क्या होगा 41, और पीछे क्या होगा 35, और 35 के बाद क्या होगा 33। तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़े अंक कौन से होंगे, तो 41 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो संख्या क्या होगी। अगर मैं उस संख्या को मान लेता हूँ यक्स, तो 31 से उतनी बड़ी है, तो मान लेता हूँ 31 से वह यक्स बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। तो मान ली 75 से वह जितनी छोटी है, तो छोटी का मतलब मैं क्या कर दूंगा एक्स,
छोटी है मतलब कम है, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है। प्लस एक्स को और माइनस एक्स को ध्यान से देखना है। मैं इस माइनस एक्स को अगर इधर ले आऊँगा तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x। जब इस माइनस एक्स को आप इधर लाएंगे तो ये भी प्लस एक्स बनेगा, तो 2x। और यहाँ 75 दिया गया और 31 जब उधर आप ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ दिया गया 2x और बराबर 5 में से 1 निकालेंगे 4 बचेगा, और 7 से 3 निकालेंगे दोस्त, 5 से और 7 से 3 जब निकालेंगे तो भी 4 बचेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसे 2 से आप 44 को काट देंगे तो यक्स का जो मान आ गया वह 22 आ गया। पूछा गया तो वह संख्या कौन सी है, तो अगर यक्स का मान 22 आ गया तो आप चाहे इसमें रख दें मान और या इसमें रख दें मान, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो यक्स पे आप रख देंगे 22 और आप ऐड कर लेंगे 2 1 3 और 3 2 5, तो 53 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये था दोस्तों बेसिक। अगर आपको ट्रिक से करना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर पूछा जाए ऐसे सवालों को तो 31 से उतनी बड़ी जितनी 75 से छोटी, तो आपको 75 और 31 को दोनों के ऐड कर लेना है। 5 1 6 और 7 3 10 और इसे तुरंत 2 से भाग दे देना है और 53 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 451 स्टार 603 को आपको विभाजित करना है 9 से, तो 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका योग 9 से विभाजित होता है। जिन संख्या का योग 9 से विभाजित होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या भी अगर उसका योग विभाजित हो रहा है तो 9 से विभाजित होगी। तो आपको ऐड कर लेना है, 4 और 5 9 हुआ, 9 1 10 हुआ और 10 6 आप जोड़ेंगे 16 और 16 3 क्या हुआ 19। अब 19 प्लस स्टार दिया गया है। अब हमें 9 से विभाजित करना है, तो पूछा गया है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम मतलब छोटी सी छोटी संख्या। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 19 5 कितना हो जाएगा 24, जो कि 9 से विभाजित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। अगर मैं 7 रखता हूँ तो 19 7 कितना हो जाएगा 26, जो कि 9 से नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर मैं 8 रखता हूं तो 19 और 8 हो जाएगा 27, जो कि अगर 8 रख दूंगा तो बन जाएगा 27, जो कि 9 से विभाजित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वह होता है भाज्य बराबर, ध्यान से आपको देखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष फल। ये आपको याद रखना है। अब देखना है भाज्य आपको ज्ञात करना है, भाजक गुणे भागफल, शॉर्टकट में भाग लिख दिया मैंने, प्लस शेष फल। पूछा गया है कि यदि भागफल 16 है, ये जो भागफल है ये कितना है 16 है। फिर क्या दिया गया है, भागफल का 25 गुना और शेष फल का 5 गुना। भागफल का 25 गुना और शेष फल का 5 गुना। अब देखिए 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो पहले तो शेष फल का 5 गुना, तो 5 गुना आप इसे करेंगे तो 16 पंचे कितना हुआ 80 हो गया। यहाँ पे प्लस दिया गया तो आपको प्लस कर देना है। अब आगे क्या कहा गया, शेष फल जो है ध्यान से देखें, भागफल का 25 गुना और शेष फल का 5 गुना, और शेष फल का जो भाजक है 5 गुना है, 5 गुना होगा 8 पंचे 40 400। तो यहाँ 400 आया, यहाँ 16 आया, यहाँ 80 आया, बस आपको ऐड कर देना है। 16 चौका क्या हो दोस्तों 6400 और प्लस के कितने हैं 80, आप इसे ऐड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 6480, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। अगर भागफल 16 दिया था उसका 5 गुना कहा गया था, तो 16 पंचे 80 कर दिया मैंने, और फिर शेष फल का कहा गया था भाजक
दोस्तों 5 गुना तो 80 को पंचे मने किया, यहाँ 400 हुआ। बस आपको 16 चौका कितना हुआ 6400 और प्लस 80 आप जोड़ देंगे 6480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि 178 गुणे 593 प्लस 157 के इकाई अंक क्या होंगे। ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको केवल इकाई अंक की आवश्यकता है। तो 8 को 3 से अगर गुणा करेंगे तो 8 त्रिक क्या हुआ 24। फिर आपको इकाई अंक उठाना है 4 और यहाँ दिया गया है प्लस और यहाँ 157 का इकाई अंक है 7। तो 4 और 7 जोड़ेंगे फिर आया 11 और इसका इकाई अंक आया 1। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। दोस्तों ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए मैं मानता हूँ पहले दिन उसने x अंगूर खाया और डेली वह x प्लस 6 अंगूर ज़्यादा खाता है। अगर वह पहले दिन x अंगूर खाता है तो दूसरे दिन वह कितना खाएगा x प्लस 6 खाएगा और तीसरे दिन वह क्या खाएगा x प्लस 12 खाएगा। चौथे दिन वह कितना खाएगा x प्लस 18 खाएगा और पाँचवें दिन वह कितना खाएगा x प्लस 24 खाएगा। तो आप x को ऐड करेंगे तो 1 2 3 और 4 और 1 5। तो कितने x हुए 5x बराबर। अब इसे आप ऐड कर लेंगे संख्या, तो यहाँ हुआ 6 और 12 18 हुआ, 18 18 36 और 36 और 24 आप जोड़ लेंगे और 12 6 18 और 18 36 36 और 4 40 50 60 कितने हो गए 60। कितने हो गए 60। अगर 5x बराबर 60 दिया गया है, ध्यान से आपको देखना है, नहीं दोस्तों इसमें प्लस है, 5x प्लस 60 दिया गया है। इसे आपको ऐड कर लेना है, सभी को आपको ऐड कर लेना है। जब आप से ऐड करेंगे तो 5x प्लस 60 और कुल अंगूर कितने दिए गए हैं 100। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आया 5x और आपको 100 लिखना है। क्या करेंगे 60 अगर उधर चला जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। बस आप 5x इधर लिख देंगे और 100 से 60 निकालेंगे 40 आएगा। 5 से 40 को काट देंगे आ जाएगा 8। तो x का मान आ गया 8। तो पहले दिन कितने अंगूर खाए थे तो मैंने माना था x, लेकिन x का मान आया 8। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 125 की पावर x बराबर 3125 है तो x का मान क्या होगा। 125 के पावर दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 125 के पावर दिया गया है x और यहाँ पे दिया गया है 3125। तो अगर मैं 125 को देखूँ तो ये 5 का क्यूब लिखा है, 5 का क्यूब के पावर लिखा है x बराबर 3125 को अगर हम 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो 5 का ये 5 बार 5 के पावर 5 लिखा गया है। अब आप क्या करेंगे, नीचे की संख्या 5 और नीचे की देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये भी 5 बराबर हो गई। तो मैं नीचे की संख्या से ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम 3 को x से गुणा करेंगे, यहाँ होगा 3x और ऊपर यहाँ दिया गया है 5। अगर 3x बराबर 5 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 5/3। तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 इसका मान आपको बताना है। तो इसको क्या करना, मैं 15 को तोड़ रहा हूँ 3 गुणे 5 प्लस 35 को तोड़ूंगा 1/35 को होगा 5 गुणे 7 और इसी तरह मैं 63 को तोड़ूंगा 1/63 को तो 7 गुणे 9। ऐसे आप मैं तोड़ता चला जाऊंगा, यहाँ 9 गुणे 11 होगा और आगे हो जाएगा 11 गुणे 13, ये मान बनेगा। अब आपको क्या करना, ऊपर दिया गया है 1 और इनके बीच का अंतर देखना कितना है। सभी के जो बीच के अंतर हैं वो दिए गए हैं 2। तो 1/2 बाहर कर लेना है आपको। अंदर आपको पहली संख्या उठाना है 1/3 और लास्ट वाली संख्या उठाना है 1/13। इसका आपको माइनस करके निकाल लेंगे। तो 3 13 का जो मान होगा दोस्तों, उस अगर लासा लेंगे तो क्या आएगा
3 और 13 का लासा आएगा 39, और 3 को 39 से काटेंगे 13 बार में, 13 को 39 से काटेंगे 3 बार में। तो आप इसे जब देखेंगे तो 13 से 3 निकालेंगे आएगा 10 और नीचे आया 39। और क्या बाहर दिया गया था 1/2, तो आपको 1/2 से गुणा कर देना। 2 से 10 को काटेंगे 5 आया, ऊपर 5 नीचे 39, तो 5/39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या हो सकता है। 0.11 के ऊपर बार लगा है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार है और बार को हटाने के लिए मैं नीचे उतनी बार 9 लिख दूंगा, ये आपको याद रखना है। प्लस दिया गया है, फिर दिया गया है 22, और 2 संख्या पर बार है तो मैं 2 बार 9 लिख दूंगा, और इसके बाद गुणे कितना दिया गया है 3, मैं इस तरह लिख दूंगा। नीचे का अगर हर बराबर है तो ऊपर के संख्या ऑटोमेटिक जुड़ते हैं, तो 11 और 22 जोड़ेंगे होगा 33, और नीचे है 99 और गुणे हुआ 3, तो 33 को 99 से काटेंगे 3 बार में, 3 से 3 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 1 बार में, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। 1.5a बराबर 0.04b हो तो b माइनस a/b प्लस a किसके बराबर होगा। तो 1.5a बराबर 0.04b, मैंने क्या बताया दोस्तों, a के सामने वाली संख्या जिसके सामने होगी मैं a उसके वही संख्या मानूंगा। अगर ये जो है वह 0.04 है, और b को आप ये क्या मानेंगे, b को मानेंगे 1.5। अब पहले आप इस संख्या को बराबर कर लीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो अब पॉइंट का मतलब ख़त्म। ऊपर आया 4, नीचे आया 150, इसे काट देंगे, आया 2 और नीचे आया 75, तो ये का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 75। तो दिया गया b माइनस ये, तो b दिया गया है 75 माइनस ये जो दिया गया है 2 लिखना है, फिर नीचे दिया गया है b का मान 75 प्लस a का मान दिया गया है 2, तो 75 से 2 निकालेंगे आएगा 73, और 75 और 2 जोड़ेंगे आएगा 77। 73/77 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 4 के पावर 11 प्लस 5 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 13 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या की गणना करना है आपको। तो 4 के पावर जो 11 दिया गया है, 4 को अगर मैं तोड़ूं तो ये कितने बार में टूटेगा, 2 के पावर 2 और ऊपर दिया गया है 11, और 5 ऑलरेडी टूटा है तो मैं 5 के पावर 5 लिख दूंगा, और 3 ऑलरेडी टूटा है अभाज्य में है तो 3 के पावर 2 दिया गया है तो 2 लिख दूंगा, और 13 ऑलरेडी 13 भी नहीं टूटेगा, उसके ऊपर 2 दिया गया है तो मैं 2 लिख दूंगा। अब यहाँ आपको देखना है, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ 11, तो 11 को 2 से गुणा कर देंगे, ये भी बन जाएगा 22। अभाज्य गुणनखंड में केवल ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं। अब आपको ऐड कर लेना 22 5 27 2 29 और 2 31 आ गया इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों मैं ट्रिक बेस से आपको बता रहा हूं, यह क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। अगर आप मुझे कुछ मैसेज करना चाहते हैं दोस्तों, हमें टेलीग्राम पर टेलीग्राम पहले तो आप इसका PDF के लिए आप ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, जिस पे 6000 प्लस बच्चे टेलीग्राम पर हमारे जुड़े हैं। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करना होगा अरविंद और जायसवाल JAYSWAL और 000, वहाँ पे आप मुझे सर्च करके प्लीज़ फॉलो करिए, और अपना जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये आज का लास्ट प्रश्न है, और आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताना है इन चारों में क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या है तो वह है 2।
दो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मेहनत करना है, जी जान लगा देना है और आपको दिखा देना है कि हम में कितना दम है। और 3 या 4 महीने अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर कर लेंगे और वर्दी आप छीन के ज़रूर पहनेंगे। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।